Good morning, my dear students and faculty members who are watching this video and this channel. Myself, Dr. K.C. Soni, Associate Professor in Geology, Government Lohiya, PG College, Churu, affiliated to Maharaja Ganga Singh University. In the lecture series of entomology, today I will deliver my talk on the structure of abdomen of an insect. जैसा कि पता है डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी के द्वारा एंटोमोलॉजी की एक विशेष लेक्चर सीरीज आयोजित की जा रही है। आज की इस व्याख्यानमाला के संदर्भ में इंसेक्ट के एब्डोमेन पे मैं आपसे चर्चा करूंगा। इंसेक्ट के एब्डोमेन की स्ट्रक्चर कैसी होती है, इसका डेवलपमेंट कैसे होता है, इसमें कितने सेगमेंट्स होते हैं, इसमें कौन कौन से अपर्चर्स पाए जाते हैं, कौन कौन से एडेप्टेशंस पाए जाते हैं, कौन कौन से उपांग पाए जाते हैं और क्या क्या वेरिएशन इंसेक्ट के अलग अलग इंसेक्ट्स के मध्य पाई जाती है। तो इन सभी बेसिक पहलुओं में चर्चा करते हुए मैं आज का व्याख्यान में स्टार्ट करूंगा। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ एब्डोमेन। जैसा आप जानते हैं कि इंसेक्ट की जो बॉडी होती है वो एक सेगमेंटल प्लान में आता है। इंसेक्ट बॉडी इज बेस्ड ऑन सेगमेंटल प्लान और एक इंसेक्ट का जब डेवलपमेंट होता है तो उस एम्ब्रियो में टोटल 20 सेगमेंट्स पाए जाते हैं। इंसेक्ट एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ टोटल 20 सेगमेंट। इन 20 सेगमेंट्स में पहले जो 6 सेगमेंट हैं इसके द्वारा हेड की फॉर्मेशन होती है। इसके बाद में जो 3 सेगमेंट है 7 से लेकर 9 तक, इन सेगमेंट से थॉरैक्स की फॉर्मेशन होती है और 10 से लेकर 20 तक के जो सेगमेंट है 10 से 20 इनसे एब्डोमेन की फॉर्मेशन होती है। अब पहले जो 6 सेगमेंट है इनके फ्यूजन के द्वारा मैक्सिमम फ्यूजन जो होगा, मैक्सिमम जो स्क्लेरोटाइजेशन होगा वो हेड के अंदर देखने को मिलता है। तो स्टार्टिंग के जो 6 सेगमेंट उनके द्वारा हेड की फॉर्मेशन होती है और हेड के अंदर आप देखो, हेड के अंदर जैसे माउथ पार्ट्स देखो तो उसमें सेंट्रिक स्ट्रक्चर्स है। हेड का एक्सोस्केलेटन देखो उसमें सेंट्रिक स्ट्रक्चर्स है। हेड में गैंग्लियन आप देखो है तो उसके अंदर सेंट्रिक है। हेड के अंदर जो सिलोमिक स्पेस है वो 6 है। टांगे 6 होती है। इंसेक्ट में 6 की जो सिलेक्शन है एक तरह का प्राकृतिक चयन है, एक तरह का नेचुरल सिलेक्शन यहाँ देखने को मिलता है। इसके बाद में 7 से 9 तक के जो सेगमेंट हैं ये सेगमेंट में मिलकर थॉरैक्स का निर्माण करते हैं। थॉरैक्स में भी स्क्लेरोटाइजेशन होता है लेकिन हेड के जितना स्क्लेरोटाइजेशन इसमें नहीं पाया। हेड के अंदर भी एंडोस्केलेटन है, थॉरैक्स में भी एंडोस्केलेटन है, एब्डोमेन में एंडोस्केलेटन है और लास्ट के जो 10 से लेकर 20 तक के जो सेगमेंट है इनसे मिलकर एब्डोमेन की फॉर्मेशन। अब इस एब्डोमेन के अंदर हेमीमेटामोरस इंसेक्ट जो होते हैं उनमें एब्डोमिनल सेगमेंट ज़्यादा विजिबल होते हैं, ज़्यादा क्लियर होते हैं, जबकि होमोमेटामोरस इंसेक्ट में एब्डोमेन की विजिबिलिटी, एब्डोमेन की जो क्लियरनेस है 2 सेगमेंट के बीच में जो डिमार्केशन है वो कम क्लियर होती है। तो हेमीमेटामोरस इंसेक्ट में एब्डोमेन का डिमार्केशन, एब्डोमेन का विजिबिलिटी, एब्डोमेन की क्लियरनेस होमोमेटामोरस इंसेक्ट की तुलना में ज़्यादा होती है। इसके अलावा एपिमॉर्फिक इंसेक्ट जो होते हैं जिनमें सभी सेगमेंट का डिफरेंशिएशन एम्ब्रियो में देखने को मिलता है, लेकिन एनामॉर्फिक इंसेक्ट जो होते हैं, एनामॉर्फिक इंसेक्ट में लार्वा के अंदर 8 सेगमेंट में क्लियरली विजिबल है। उसके बाद में 9-10 के अलग अलग सेगमेंट हैं, वो सेगमेंट फिर आगे के मेटामॉर्फिक डेवलपमेंट के दौरान ऐड होते हैं। तो एपिमॉर्फिक डेवलपमेंट के दौरान एपिमॉर्फिक इंसेक्ट में सभी सेगमेंट्स एम्ब्रियोनिक कंडीशंस में विजिबल होंगे, लेकिन एनामॉर्फिक इंसेक्ट में लार्वा के अंदर 8 सेगमेंट है वो विजिबल है और बाद के जो सेगमेंट है वो लेटर डेवलपमेंट के दौरान इसके अंदर ऐड होते हैं। अब इंसेक्ट की जो बेसिक जो प्लान है बॉडी का
जैसे ये मानिए है ये थोरैक्स, और ये वाला पार्ट एब्डोमेन। अब बाकी साइड में तो आपने देखा होगा थोरैक्स और एब्डोमेन के बीच में जो जॉइंट है वो थोड़ा चौड़ा है, लेकिन हाइड्रोकेला के सदस्यों में थोरैक्स और एब्डोमेन के बीच का जो जॉइंट है बहुत ही संकरा होता है। अब इसका जो संकरा पार्ट है, यानी एब्डोमेन का जो स्टार्टिंग जो पार्ट होता है, इस स्टार्टिंग के पार्ट को प्रोपोडियम के नाम से जाना जाता है। This narrow part is called as प्रोपोडियम, और इसका जो चौथा भाग होता है ये गैस्ट्रल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इंसेक्ट का एब्डोमेन जो होता है उस एब्डोमेन के अंदर सारे जितने भी विसरल ऑर्गन्स, जितने भी सिस्टम्स हैं, चाहे डाइजेस्टिव सिस्टम हो, चाहे सर्कुलेटरी सिस्टम हो, चाहे एक्सक्रीटरी सिस्टम हो, चाहे नर्व कॉर्ड हो, चाहे रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स हो, सभी सिस्टम के जो ऑर्गन्स हैं वो इस एब्डोमेन के अंदर ही पड़े होते हैं। इसलिए एब्डोमेन जो होता है वो फूला हुआ होता है, इसके अंदर इलास्टिसिटी भी पाई जाती है। कई इंसेक्ट तो ऐसे हैं जिसके अंदर टेलीस्कोपिक टाइप का रहता है। इंसेक्ट जब रेस्टिंग कंडीशन में होता है तो एक सेगमेंट दूसरे सेगमेंट के अंदर घुसा हुआ रहता है। जिस तरह ट्रांजिस्टर के अंदर एंटीना जैसे आपने देखी होगी, पहले एंटीना जैसे पाइप का थोड़ा छोटा है, सेकंड का थोड़ा हो सकता है, थर्ड का हो सकता है, और टॉप मोस्ट में जो एरिया निकलता है वो सबसे छोटा होता है। तो इंसेक्ट के एब्डोमेन का भी जो ऑर्गेनाइजेशन है ये टेलीस्कोपिक है, और इंसेक्ट के अंदर इसके अंदर क्या इलास्टिसिटी होती है। कई बार इंसेक्ट को यदि आप क्लियरली बात करो बाइनोकुलर्स के द्वारा तो इन सेगमेंट की मोमेंट भी आप देख सकते हैं, यानी लास्ट के जो सेगमेंट है एब्डोमेन के अंदर प्रवेश करें, एब्डोमेन से बाहर रिवर्ट हो, तो टेलीस्कोपिक टाइप का अरेंजमेंट इनके अंदर देखने को मिलेगा। और इनकी जो डॉर्सल सरफेस जो होती है पूरी बॉडी का, क्योंकि इंसेक्ट की पूरी बॉडी है वो सेगमेंटल प्लांट के ऊपर आधारित है, एक बैरल की तरह है, एक बॉक्स की तरह है, जिसके अंदर अलग अलग सेगमेंट्स हैं। अब हेड के अंदर जो एक्सोस्केलेटन है उसमें तो कई तरह की प्लेटें होती हैं, जो मैं पहले वाले व्याख्यान में जैसे डिस्कस कर चुका हूँ, जिसके अंदर जैसे फ्रॉन्स होती है, वर्टेक्स होती है, लाइकेस होती है, जेनिंग होती है, सब जेनिंग होती है। और इसके डॉर्सल सरफेस के ऊपर टार्गम है, वेंट्रल सरफेस पे स्टर्नम है, लेटरल साइड के अंदर न्यूरॉन है, और न्यूरॉन है उसके अंदर भी जब आंखों का डेवलपमेंट होता है, टांगों का डेवलपमेंट होता है, उसके अंदर स्क्लेरोटाइजेशन हो जाता है। अब एब्डोमेन की भी जो बेसिक स्ट्रक्चर है मोटा मोटी थोरैक्स के जैसी है। एब्डोमेन में भी डॉर्सल सरफेस के ऊपर थोरैक्स देखने को मिलेगा, पृष्ठ सतह के ऊपर इसके अंदर टर्गम है, डॉर्सल सरफेस है, ये टर्गम के द्वारा सराउंडेड है। वेंट्रल सरफेस जो है ये स्टर्नम के द्वारा कवर्ड है, और लेटरल साइड जो होती है ये प्लूरॉन के द्वारा कवर्ड है। लेकिन एब्डोमेन के इन पार्ट्स में स्क्लेरोटाइजेशन बहुत कम होता है, क्योंकि ये जनरली मेम्ब्रेनस प्रकार के हैं। इनके जॉइंट जो होते हैं वो भी मेम्ब्रेनस प्रकार के हैं। दो सेगमेंट के बीच में यहाँ पर कोई इन्वेजिनेशंस भी नहीं है, केवल मेम्ब्रेनस प्रकार के जॉइंट हैं, और इस मेम्ब्रेनस जॉइंट होने के कारण इसके सेगमेंट में इलास्टिसिटी पाई जाती है, इसके अंदर एक्सपेंशन की कैपेसिटी होती है, और जितने भी ऑर्गेनल्स हैं बॉडी के विसरल ऑर्गन्स हैं वो इस एब्डोमेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब इसके अंदर लास्ट के जो सेगमेंट होंगे एब्डोमेन के, ये सेगमेंट कई पर्पस के लिए मॉडिफाई हो जाते हैं। मेल इंसेक्ट में फैलेस के जैसी स्ट्रक्चर है उसमें डेवलप होती है, उसका मेन काम होता है स्पर्म को इंट्रोड्यूस करना, और फीमेल के जो लास्ट के जो पार्ट हैं वो अंडों के डिपोजिशन के लिए, एग लेइंग के लिए मॉडिफाई हो जाते हैं, जिनको गोनेवोफाइसिस के नाम से जाना जाता है, ओविपोस्टर के नाम से जाना जाता है। तो मेल में जो ऑर्गन्स हैं वो स्पर्म ट्रांसफ़र के लिए मॉडिफाई हो जाते हैं, और फीमेल में जो ऑर्गन्स हैं वो एग डिपोजिशन के लिए मॉडिफाई हो जाते हैं। अब बेसिक इसमें क्या होगा, जैसे मान लीजिए एब्डोमेन का पहला सेगमेंट है, तो एब्डोमेन के सेगमेंट का पहले सेगमेंट का पीछे वाला जो पार्ट होगा वो सेकंड सेगमेंट के आगे वाले भाग को ढके हुए रहता है, यानी इस तरह। ये जैसे फर्स्ट सेगमेंट है
ये इसका एंटीरियर पार्ट, ये इसका पोस्टीरियर पार्ट, और ये मान लीजिए सेकंड सेगमेंट है, तो सेकंड सेगमेंट का जो एंटीरियर पार्ट होगा वो पहले सेगमेंट के पोस्टीरियर पार्ट से ढका हुआ है। इसी तरह सेकंड सेगमेंट का जो पोस्टीरियर पार्ट होगा वो थर्ड सेगमेंट के आगे वाले पार्ट को ढके रहेगा। इसी तरह थर्ड सेगमेंट का पीछे वाला जो पार्ट होगा ये चौथे सेगमेंट के आगे वाले पार्ट को ढके रहता है। तो यानी एक तरह से जो मान लीजिए एक तरह से अतिव्यापन, ओवरलैपिंग, इसको सिंपली जैसे फिगर में जैसे मैं रिप्रेजेंट करूं, ये मान लीजिए फर्स्ट सेगमेंट है, सपोज दिस इज फर्स्ट सेगमेंट, तो सेकंड सेगमेंट यूं होगा, दिस इज सेकंड सेगमेंट, थर्ड सेगमेंट इस तरह होगा, दिस इज थर्ड सेगमेंट, चौथा सेगमेंट इस तरह होगा। अब इस पैटर्न में आप देख रहे हो आगे वाला जो पार्ट है, आगे वाला जो सेगमेंट है उसका पोस्टीरियर पार्ट पीछे वाले सेगमेंट के आगे वाले सेगमेंट को ढक रहा है। इसी तरह सेकंड सेगमेंट का पीछे वाला पार्ट थर्ड सेगमेंट के आगे वाले पार्ट को ढक रहा है। तो इस तरह का जो अरेंजमेंट होता है, इस तरह का अरेंजमेंट होने से क्या होगा, इसके अंदर टेलीस्कोपिक टाइप की स्ट्रक्चर जो होती है वो इसके अंदर डेवलप हो जाती है। तो ये एक बेसिक प्लान है एक एब्डोमेन का। एब्डोमेन में कितने सेगमेंट हैं, कैसे इसका डेवलपमेंट होता है, डोर्सल सरफेस किससे कवर्ड है, वेंट्रल सरफेस किससे कवर्ड है और लैटरल सरफेस है वो किससे कवर्ड है। और कई बार तो इसके अंदर टेल्सन भी पाई जाती है, एक तरह की पूंछ जैसी स्ट्रक्चर। तो कुछ साइंटिस्ट हैं जैसे मस्तूदा, वो तो ये मानते हैं कि ये एब्डोमेन का 12वां सेगमेंट है, कुछ साइंटिस्ट ये मानते हैं कि एब्डोमेन का पार्ट है। अब इन एब्डोमेन के अंदर कई तरह के अपेंडेजेस, कई तरह के उपांग जो होते हैं वो देखने को मिलेंगे। और इंसेक्ट के एब्डोमेन में जो उपांग पाए जाते हैं वो जनरली 4 प्रकार के हैं, या उनको 4 कैटेगरी में रखा गया है, जिसके अंदर पहली जो कैटेगरी है दैट इज लोकोमोटरी अपेंडेजेस, प्रसलन में काम में आएगी। हालांकि लोकोमोशन के उपांग हैं वो थोरैक्स में ही पाए जाते हैं, अडल्ट के अंदर एब्डोमेन में टांगे नहीं होती है। लेकिन इनकी जो इमेच्योर स्टेज है, इनके जो ये जो विंगलेस इंसेक्ट है एप्टेरिगोट, उनके इमेच्योर स्टेज में एब्डोमेन में भी ये टांगे होती है। अब ये एक तरह की सीरियल होमोलॉजी है, क्योंकि आर्थ्रोपोडा के अंदर जब क्लासेज का अपन सर्वे करते हैं तो क्रस्टेशियंस हैं, इसके अंदर एरेक्निड्स हैं, मीरियापोड्स हैं, इंसेक्ट हैं। और मीरियापोड के अंदर ये कंसले वगैरह जो होते हैं, गिजाई आती है, सेंटीपीड, मिलीपीड। और सेंटीपीड में आपने देखा होगा हर बॉडी के हर सेगमेंट में लोकोमोटरी अपेंडेजेस है। तो इनके जो विंगलेस इंसेक्ट हैं उनकी इमेच्योर स्टेज में एब्डोमेन के सेगमेंट्स में भी प्रसलन जो टांगे होती है, लोकोमोटरी अपेंडेजेस हैं, वो पाए जाते हैं। इसके अलावा एब्डोमेन के अंदर श्वसन की जो रचनाएं होती है, रेस्पिरेटरी अपेंडेजेस है, वो भी इसके अंदर पाई जाती है। इसके अंदर सेंसोरी स्ट्रक्चर, संवेदी रचनाएं जो होती है ये पाई जाती है सरसाई के रूप में। और इसके अलावा इसमें प्रजनन अंग जो होते हैं, रिप्रोडक्टिव अपेंडेजेस, ये एब्डोमेन के लास्ट सेगमेंट के अंदर ये पाए जाते हैं, रिप्रोडक्टिव अपेंडेजेस। तो एब्डोमेन में कुल मिला के 4 तरह के उपांग जो हैं वो देखने को मिलेंगे, लोकोमोटरी अपेंडेजेस, रेस्पिरेटरी अपेंडेजेस, सेंसोरी अपेंडेजेस और रिप्रोडक्टिव अपेंडेजेस। इन सभी उपांगों का अलग अलग ऑर्डर्स में, अलग अलग इंसेक्ट्स में ये किस रूप में प्रेजेंट हैं, क्या क्या इसमें वेरिएशंस हैं, क्या क्या इसके अंदर अडेप्टेशंस हैं, क्या क्या मॉडिफिकेशंस हैं, उन्हीं पे मैं शॉर्ट में आपसे चर्चा करूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन लोकोमोटरी अपेंडेजेस। अब एब्डोमेन के अंदर 4 तरह के अपेंडेजेस पाए जाते हैं, जिसमें फर्स्ट टाइप है लोकोमोटरी अपेंडेजेस, सेकंड टाइप है रेस्पिरेटरी अपेंडेजेस, और तीसरी टाइप के हैं इसमें सेंसोरी अपेंडेजेस, और चौथी टाइप के जो हैं वो हैं रिप्रोडक्टिव अपेंडेजेस। अब प्रसलन अंगों की यदि बात करें, लोकोमोटरी अपेंडेजेस की यदि बात करें, तो अडल्ट इंसेक्ट में केवल थोरैक्स में 3 जोड़ी टांगे होती है, 2 जोड़ी पंख होते हैं। और विंगलेस इंसेक्ट जो होते हैं उसके अंदर क्या है, प्रत्येक ऑर्डर्स के अंदर
उनकी जो लार्वल स्टेजेज होती है, इमेच्योर स्टेजेज होती है, उनके एब्डोमेन के अंदर भी लोकोमोटरी अपेंडेजेज जो है वो पाए जाते हैं। अब एटेरिगोटा के अंदर 3 जैसे ऑर्डर्स अपन स्टडी करते हैं। जैसे फर्स्ट कैटेगरी है प्रोट्यूरा, इसका जो स्टार्टिंग ऑर्डर है फर्स्ट ऑर्डर प्रोट्यूरा। सेकंड ऑर्डर है इसमें एप्टेरा, तीसरा जो ऑर्डर है थाइसेन्यूरा, और चौथी टाइप का जो है दैट इज कोलम्बोला। अब इन सभी के इमेच्योर स्टेजेस में एब्डोमेन में अलग अलग सेगमेंट्स में कोई न कोई रचनाएं जो है वो पाई जाएगी। प्रोट्यूरा के अंदर जैसे देखें तो इसके अंदर एब्डोमेन के जो पहले 3 सेगमेंट है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इनके अंदर लोकोमोटरी उपांग जो है वो पाए जाते हैं। एप्टेरा के अंदर यदि देखें तो इस एब्डोमेन के पहले जो 7 सेगमेंट है 1 से लेकर 7 तक, इसके अंदर लोकोमोटरी अपेंडेजेस पाए जाते हैं। और थाइसिन्यूरा के जो सदस्य हैं इनके अंदर पहले जो 9 सेगमेंट है उनके अंदर ये रचनाएं पाई जाती है। और कोलम्बोला के अंदर एब्डोमेन के पहले सेगमेंट में फर्स्ट सेगमेंट, इसके अलावा तीसरा सेगमेंट थर्ड, और चौथा सेगमेंट। कोलम्बोला के एब्डोमेन में सेकंड एब्डोमेन में कोई उपांग नहीं पाए जाते हैं, कोई अपेंडेज नहीं पाए जाते हैं। केवल एब्डोमेन के पहले सेगमेंट में रचनाएं पाई जाएगी, तीसरे सेगमेंट में रचना पाई जाएगी, चौथे सेगमेंट में रचना पाई जाएगी। और पहले सेगमेंट में जो रचना होती है, जो स्ट्रक्चर होती है, इसको कॉलोफोर के नाम से जाना जाता है। इट इज़ कॉल्ड एज कॉलोफोर। तीसरे सेगमेंट में जो रचना होती है इसको टेनेकुलम बोलते हैं। इट इज़ कॉल्ड एज टेनेकुलम। और चौथे सेगमेंट में जो रचना है इसको फर्क्यूला के नाम से जाना जाता है। इट इज़ कॉल्ड एज फर्क्यूला। अब इसमें कुछ स्ट्रक्चर है वो मैं आपसे शेयर करूंगा। जैसे फर्स्ट टाइप जैसे प्रोट्यूरा है, प्रोट्यूरा के सदस्यों में जैसे कौन कौन सी स्ट्रक्चर है। तो प्रोट्यूरा के अंदर पहले जो 3 सेगमेंट है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, उन एब्डोमिनल सेगमेंट में ये उपांग पाए जाते हैं। और ये उपांग एक तरह से थोरैक्स की जो टांगे होती है, प्रसलन टांगे होती है उससे मिलते जुलते हैं, क्योंकि इनकी पोजीशन सिमिलर होती है। और सिमिलर पोजीशन होने के कारण इसमें एक तरह की सीरियल होमोलॉगी जो होती है वो पाई जाती है। और एब्डोमेन के पहले 3 सेगमेंट के ये उपांग चलने में काम में आते हैं, लोकोमोशन में काम में आते हैं। तो इस प्रोट्यूरा का जैसे एक ये एग्जाम्पल मैंने दिया एसिरेंटोमोन का, और एसिरेंटोमोन के एक अपांग की एक लोकोमोटरी अपेंडेजेस की स्ट्रक्चर है। इस अपेंडेजेस के अंदर रिट्रैक्टाइल मसल्स होती है, प्रोट्रैक्टाइल मसल्स होती है, इंट्रिंसिक मसल्स होती है। और इन मसल्स के कोलैबोरेशन से, इन मसल्स के यूटिलाइजेशन से इनके अंदर जो है वो मूवमेंट होती है। अब ये जो रिट्रैक्टाइल मसल्स हैं, ये रिट्रैक्टाइल मसल्स लोअर जो पार्ट होता है जिसको वेसाइकल्स बोलते हैं। इन टांगों के अंदर बेसिकली 3 सेगमेंट हैं। जैसे अडल्ट इंसेक्ट में जो टांगे होते हैं उसके अंदर जैसे कोक्शा होती है, ट्रंकेटर होती है, फीमर होती है, टीबिया होती है, टार्सस होती है। लेकिन इन विंगलेस इंसेक्ट के इमेच्योर स्टेजेस में जो लोकोमोटरी अपेंडेजेस होंगे उसमें कोक्सा ट्रंकेटर जैसी स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन इसमें 3 सेगमेंट जरूर पाए जाएंगे। एक तो इसमें बेसल सेगमेंट जो कि सबसे स्टार्टिंग है, बेसमेंट से जुड़ा हुआ है। इसके बाद में डिस्टल सेगमेंट, और इसके टर्मिनल पार्ट में होती है वेसाइकल्स। और इस वेसाइकल्स के द्वारा ये रिट्रैक्टाइल मसल जो होती है वो अटैच होती है। तो ये मसल जब रिट्रैक्ट होती है तो इन वेसाइकल्स को भी भीतर की तरफ खींच लिया जाता है, भीतर की तरफ रिट्रैक्ट कर लिया जाता है। तो ये जो अपेंडेजेज हैं इनके अंदर एक्सट्रिंसिक टाइप की मांसपेशियाँ भी हैं, इंट्रिंसिक टाइप की मांसपेशियाँ भी हैं। और इंट्रिंसिक मसल जो होती है वो इनवॉलंटरी होती है, एनएच एक प्रकार की है,
लेकिन एक्सट्रिंसिक मांसपेशियाँ जो होती है वो ऐच्छिक प्रकार की होती है और इन अपेंडेजेज के यूटिलाइजेशन से इनका उपयोग करते हुए इनके अंदर लोकोमोशन की प्रक्रिया जो होती है वो संपादित होती है। तो इस ऑर्डर प्रोट्यूरा के अंदर ये इस तरह की स्ट्रक्चर होती है जो पहले 3 सेगमेंट, फर्स्ट एब्डोमिनल सेगमेंट, सेकंड सेगमेंट और थर्ड सेगमेंट, इन 3 सेगमेंट में ये 3 जोड़ी उपांग पाए जाएंगे। बाकी सेगमेंट में अपेंडेजेस नहीं होता है। इसके बाद में सेकंड जो है एप्टेरा। एप्टेरा में एब्डोमेन के पहले जो 7 सेगमेंट हैं, एब्डोमेन के फर्स्ट 7 सेगमेंट, उनके अंदर ये रचनाएं पाई जाती है। ये जैसे फिगर मैंने दिखाया है, तो एप्टेरा के अंदर स्टाइल के रूप में ये रचनाएं हैं प्रत्येक सेगमेंट्स में। और प्रत्येक सेगमेंट में जैसे स्टर्नम है, डोर्सल सरफेस पे टर्गम है, वेंट्रल सरफेस पे स्टर्नम है, तो एक सेगमेंट के स्टर्नम का ये पार्ट दिखाया है और इसके अंदर थोड़ा बहुत स्क्लेरोटाइजेशन होता है वो भी देखने को मिलेगा। तो इस स्टर्नम के दोनों तरफ है ये आयताकार रेक्टेंगुलर प्रकार की ये बाह्य कंकाल या स्क्लेरोटाइड जैसी रचना है जिसको कॉक्साइट के नाम से जाना जाता है और इन कॉक्साइट के टर्मिनल पार्ट से ये नोकीली रचना निकलती है, इसको स्टाइल बोलते हैं। तो इन स्टाइल का यूज करते हुए इनके अंदर लोकोमोशन की प्रक्रिया जो है वो संपादित होती है। तो एप्टेरा के अंदर पहले 7 सेगमेंट में ये रचनाएं पाई जाएगी और इन स्टाइल के साथ भी एक्सट्रिंसिक मसल्स, इंट्रिंसिक मसल्स, प्रोटेक्टर मसल्स, रिट्रैक्टर मसल्स वो जुड़ी रहती है ताकि इनके अंदर लोकोमोशन की क्रिया है वो संपादित हो। हाँ, इसके बाद में थाइसिन्यूरा। थाइसिन्यूरा के जो सदस्य हैं इनके इमेच्योर स्टेज में पहले 9 सेगमेंट, एब्डोमेन के पहले 9 सेगमेंट, इनके अंदर इस तरह के उपांग जो होते हैं पाए जाते हैं। और थाइसिन्यूरा में जो अपेंडेजेस हैं उनकी स्ट्रक्चर भी लगभग ऐसी है, साइज उनकी जरूर छोटी होती है लेकिन बेसिक जो प्लान है वो इसी तरह का होगा। और जहाँ पर इस केस में पहले 7 सेगमेंट में स्ट्रक्चर है, इन ऑर्डर के अंदर एब्डोमेन के 9 सेगमेंट, केवल लास्ट के 2 सेगमेंट होंगे वो जेनेटेलिया में आगे जाके कन्वर्ट हो जाते हैं या और किसी रचना में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो पहले 9 सेगमेंट है उसके अंदर ये रचनाएं देखने को मिलेगी और ये स्टाइल के रूप में होती है, साइज उनकी जरूर छोटी होती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर कोलम्बोला के सदस्यों में, अब कोलम्बोला के अंदर पहले एब्डोमेन के फर्स्ट सेगमेंट में उपांग पाए जाएंगे, तीसरे सेगमेंट में उपांग पाए जाएंगे, चौथे सेगमेंट में उपांग पाए जाएंगे, सेकंड सेगमेंट में कोई अपेंडेजेस नहीं है। तो कोलम्बोला के फर्स्ट सेगमेंट में, पहले एब्डोमिनल सेगमेंट में जो रचना है ये कोलोफोर के नाम से जानी जाती है। सेकंड सेगमेंट में जो स्ट्रक्चर है ये टेनेकुलम के नाम से जानी जाती है और चौथे सेगमेंट में जो रचना है ये फर्कुला के नाम से जानी जाती है। तो कोलम्बोला के एब्डोमेन में ये 3 तरह के अपेंडेजेस हैं। पहली टाइप की कोलोफोर जो कि पहले सेगमेंट में प्रेजेंट है, सेकंड टाइप इज टेनेकुलम जो कि तीसरे सेगमेंट में प्रेजेंट है और फर्कुला जो कि चौथे सेगमेंट में प्रेजेंट है। इसमें कोलोफोर का फिगर मैं आपसे शेयर करूंगा। ये कोलोफोर की स्ट्रक्चर है और इसकी जो कोलोफोर जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर एक तो सिलेंडर होता है, स्फेरिकल सिलेंडर, और सिलेंडर के नीचे एक बैलून टाइप स्ट्रक्चर होती है, इसको वेसाइकल्स बोलते हैं। अब ये जो स्ट्रक्चर है ये कोलोफोर है, ये कोलोफोर एब्डोमेन के पहले सेगमेंट में प्रेजेंट होती है। इट इज़ प्रेजेंट इन फर्स्ट सेगमेंट ऑफ एब्डोमेन। अब इस सिलेंडर के द्वारा एक पाइप के जैसी एक तरह से कैनाल मान लो या एक तरह से टनल मान लो, एक तरह की पाइप जैसी रचना है वो जुड़ी रहती है। और ये टनल टाइप की जो स्ट्रक्चर है ये माउथ पार्ट्स में लेबियम जो होता है, लेबियम के अंदर लेबियल ग्लैंड्स खुलती है, तो इस लेबियम के द्वारा ये इस ग्रूव टाइप स्ट्रक्चर के द्वारा क्या कनेक्टेड है। और ऐसा मानते हैं कि लेबियल ग्रंथि के द्वारा जो भी सिक्रीशन निकलेगा वो सिक्रीशन इस टनल के द्वारा, इस खांच के द्वारा, इस पाइप जैसी स्ट्रक्चर के द्वारा इस सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर में आके एकत्रित होता रहता है। तो जो जो फ्लूइड ये एकत्रित होता है इसके अंदर
एक तरह से हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो होता है वो डेवलप हो जाता है और ये रचना प्रोट्रूड भी होती है, प्रोट्रसिबल टाइप की होती है और जो जो इसके अंदर फ्लूइड इकट्ठा होगा ये रचना टाइट हो जाती है। एक तरह से जल स्थिति कंकाल जो होता है, हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन जो होता है उसके रूप में कार्य करती है और इसका लोकोमोशन में फिर यूज होता है। और तीसरा जो सेगमेंट है उसके अंदर टेनिकुलम नामक स्ट्रक्चर है और ये टेनिकुलम स्ट्रक्चर है ये भी प्रसलन के अंदर कुछ हद तक सहायता करती है। और चौथा जो सेगमेंट है इसके अंदर फर्कुला नामक रचना पाई जाती है और फर्कुला जो होती है एक तरह से स्प्रिंग है, जैसे अपने बॉल पेन की स्प्रिंग जैसे आपने देखी होगी, बॉल पेन की स्प्रिंग को आप जरा सा दबाकर अचानक उंगली हटाओ तो स्प्रिंग उछल के जैसे 5-6 फीट दूर चली जाएगी। उसी तरह ये जो फर्कुला है ये स्प्रिंग के जैसी स्ट्रक्चर है और ये जब ये लार्वा इस स्प्रिंग को क्या करेंगे, एक पहले कांटेक्ट करेंगे एलिवेटर की तरह और जब ये रिलैक्स होगी तो स्प्रिंग रिलैक्स होने से ये जो इनके जो इमेच्योर एम्ब्रियो है ये अचानक 2 फीट 3 तक वो क्या करते हैं, जंप लगाते हैं, छलांग लगाते हैं। तो जंपिंग के अंदर इनका यूज होता है। हालांकि जंपिंग है वो कोई लोकोमोशन की युक्ति नहीं है, चलने की युक्ति नहीं है, लेकिन फिर भी ये भाई यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, विस्थापन हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह इमेच्योर स्टेज है वो चली जाती है, इसलिए इसको जंपिंग टाइप के लोकोमोशन के रूप में इसको अपन मान सकते हैं। तो ये एब्डोमेन के ये पहली टाइप के जो अपेंडेजेज हैं दैट इज़ लोकोमोटरी अपेंडेजेज। अब इसमें जो सेकंड टाइप है रेस्पिरेटरी अपेंडेजेज। अब वैसे तो हर इंसेक्ट में एब्डोमेन के अंदर स्पाइरिकल्स खुलते हैं साइड के अंदर, क्योंकि टैकल सिस्टम है, बहुत एडवांस सिस्टम होता है और स्पाइरिकल हैं वो थोरस में भी पाए जाते हैं, एब्डोमेन में भी पाए जाते हैं, डोर्सल सरफेस भी पाए जाते हैं, वेंट्रल सरफेस भी पाए जाते हैं, लेटरल सरफेस में पाए जाते हैं। और स्पाइरिकल जो होते हैं वो केवल इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन के समय ही खुलते हैं। कुछ इंसेक्ट में स्पाइरिकल ज़िंदगी भर खुले रहते हैं, कुछ में केवल रेस्पिरेशन के समय खुलते हैं, कुछ में परमानेंटली पैक होते हैं, कुछ खुलते हैं। तो इन स्पाइरिकल की फंक्शनल प्रॉपर्टीज़ की बेसिस पे भी पूरा एक क्लासिफिकेशन है ट्रैकेल सिस्टम का, जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का चैप्टर जब अपन डिस्कस करेंगे उस दौरान इसकी पूरी डिटेल जो है वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन कुछ इंसेक्ट में क्या होगा कि एब्डोमेन का जो लास्ट पार्ट है, एनएस वाला जो पार्ट है, उस एनएस वाले पार्ट के अंदर गिल्स जैसी स्ट्रक्चर है वो अटैच रहती है, जिसको कॉडल फिलामेंट के रूप में, कॉडल गिल्स के रूप में इनको अपन मान सकते हैं। और उन गिल्स के द्वारा इसके अंदर रेस्पिरेशन होता है, स्विमिंग के अंदर भी हेल्प करती है। कई बार इंसेक्ट क्या करते हैं कि एब्डोमेन के लास्ट पार्ट में वायु का बबल जो होता है वो अटैच कर देते हैं और वायु का बुलबुला जब लास्ट पार्ट में जब अटैच हो गया एनएस वाले पार्ट में, तो इस बुलबुले के कारण इन इंसेक्ट में क्या है, बायंसी डेवलप हो जाती है और ये पानी के ऊपर इजीली जो है वो फ्लोटिंग की क्रिया जो है वो करते हैं। तो एब्डोमेन का जो लास्ट पार्ट है वो एक तरह से रेस्पिरेटरी साइफन का कार्य करता है और ये स्पेशल स्ट्रक्चर होती है रेस्पिरेशन की। इसको कॉडल रेस्पिरेशन भी अपन कह सकते हैं, क्योंकि ट्रैकेल रेस्पिरेशन है वो तो अलग चीज़ है, उसमें ट्रैकेल सिस्टम का यूटिलाइजेशन हो रहा है, लेकिन ये कॉडल पार्ट के द्वारा रेस्पिरेशन इनकी हेल्प होती है। गिल्स जैसी स्ट्रक्चर होती है और गिल्स जैसी स्ट्रक्चर जहाँ भी होगी है वहाँ पर पतली मेम्ब्रेन होती है, थिन मेम्ब्रेन होती है और थिन मेम्ब्रेन होती है तो वहाँ पर ऑक्सीजन और CO2 का जो डिफ्यूजन होता है वो आसानी के द्वारा संपादित हो जाता है। अब तीसरी जो स्ट्रक्चर है इसमें सेंसोरी स्ट्रक्चर और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेंसोरी स्ट्रक्चर है ये तो हर इंसेक्ट के लास्ट पार्ट में सरसाई जैसी स्ट्रक्चर्स पाई जाएगी, नुकीली, जो कि एक तरह के टेंगो रिसेप्टर, टेक्टो रिसेप्टर्स हैं या कॉन्टैक्ट रिसेप्टर्स का कार्य करता है। और रिप्रोडक्टिव अपेंडेजेज है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये उपांग नर के अंदर शुक्राणु के ट्रांसफर्स के लिए मॉडिफाई हो जाएंगे और एक तरह से फेलस का, एक तरह से इंट्रोमिटेंट ऑर्गन का, एक तरह से एडिगश का कार्य करते हैं। और फीमेल के अंदर जो स्ट्रक्चर होती है वो जनरली एग डिपोजिशन का कार्य करती है। एग डिपोजिशन भी अलग अलग इंसेक्ट में अलग अलग डिवाइसेस के द्वारा, अलग अलग युक्तियों के द्वारा जैसे देखा जाता है और अलग अलग इंसेक्ट में इसके अंदर वेरिएशंस भी आपको देखने को मिलेगी। इसके पश्चात थर्ड कैटेगरी की जो उपांग है ये संवेदी रचनाएँ होती है, जो नर और मादा दोनों पाई जाती है, लेकिन संरचना इनकी लगभग एक जैसी होती है।
तो यहाँ पर ये फिगर जैसे मैंने दिखाया, ये मेल का है, मेल इंसेक्ट के एब्डोमेन के लास्ट पार्ट का, ये फीमेल का जैसे दिखाया है। तो ये सरसाई जैसी जो रचना है ये पॉइंटेड होती है, थोड़ी वक्रित प्रकार की होती है। और ये जो रचनाएं हैं एक तरह से ये संवेदी रचनाओं के रूप में कार्य करती है। एक तरह से जो स्पर्श संवेदी रचनाएं हैं, टेंगो रिसेप्टर है, टेक्टो रिसेप्टर्स है, उनके रूप में ये कार्य करती है। और कुछ इंसेक्ट में ये डिफेंस ऑर्गन का भी काम करती है। और बाकी इनकी कोई थोरैक्स के और उपांगों से इनकी कोई सीरियल होमोलॉगी जैसी रचनाएं नहीं है। और ये क्यूटिकुलर स्ट्रक्चर होती है, पॉइंटेड होती है, नुकीली होती है और संडासी जैसे होती है, चिमटी जैसे होती है, उस तरह ये वक्रित प्रकार की होती है। और कई बार इनका यूज है वो किसी पर्टिकुलर मटेरियल को होल्ड करने में, पकड़ने में भी इनका जैसे यूज हो सकता है। और इन सरसाई की बेसिस पे मेल और फीमेल की पहचान भी हो सकती है, क्योंकि ये जो मेल की सरसाई आप देख रहे हो कैसी स्ट्रक्चर है, फीमेल की स्ट्रक्चर है ये थोड़ी लंबी होती है, इलोंगेटेड होती है, पॉइंटेड होती है, स्लाइटली कर्व होती है। और इन दोनों सरसाई के बीच में जो पार्ट है ये पार्ट एपीप्रॉक्ट के नाम से जाना जाता है। तो तीसरी एब्डोमेन की जो तीसरी जो अपेंडिजेस है ये संवेदी रचनाओं के रूप में है। और इसके जो इम्पोर्टेंट जो अपेंडिजेस है एब्डोमेन के, ये रिप्रोडक्टिव अपेंडिजेस के नाम से जाने जाते हैं। और ये रिप्रोडक्टिव अपेंडिजेस जैसे मैंने बताया फीमेल में इनका काम होता है अंडों को डिपॉजिट करना, एग लेइंग में, एग डिपोजिशन में, अविपोजिशन में इनको काम में लिया जाता है। और ये सामूहिक रूप से अविपोस्टर के नाम से जानी जाती है। और नर में जो रचनाएँ होती है उनका मेन काम होता है स्पर्म को ट्रांसफ़र करना। तो स्पर्म को मेल बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र करना है, उसके लिए ये इंट्रोमिटेंट ऑर्गन के रूप में, एडिगस के रूप में, फैलस के रूप में ये कन्वर्ट हो जाती है। अब अलग अलग इंसेक्ट्स में, अलग अलग फीमेल इंसेक्ट्स में, पहले मैं ये फीमेल जेनाइटेलिया की जैसे डिस्कस कर रहा हूँ, इसके बाद मेल जेनाइटल ऑर्गन्स की डिस्कस करूँगा। तो फीमेल के अंदर एग लेइंग जो होती है वो जनरली तीन प्रकार की, तीन मेथड जैसे जनरली पाए जाते हैं। कुछ इंसेक्ट तो ऐसे हैं जिसमें डायरेक्ट फीमेल जेनाइटल ओपनिंग के द्वारा एग जो होते हैं डिपॉजिट कर दिए जाते हैं, उनमें कोई स्पेशल स्ट्रक्चर्स नहीं होती है। और कुछ इंसेक्ट हैं जैसे कोलम्बोला है, जैसे कोलम्बोला के अंदर क्या होगा, कॉलियोप्टेरा के इंसेक्ट जो होते हैं उनके अंदर जो फीमेल जेनाइटेलिया है उससे एक पतली नलिका का रचना निकलती है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, और उन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स के द्वारा एग जो होते हैं वो डिपॉजिट कर दिए जाते हैं। और बाकी जो ऑर्थोप्टेरा के जो इंसेक्ट है इनमें हाईली डेवलप्ड, सबसे ज़्यादा विकसित जो फीमेल ओविपोस्ट है ऑर्थोप्टेरा के सदस्यों में पाए जाते हैं। और साइंटिस्ट तो ऐसा मानते हैं कि ऑर्थोप्टेरा के जो जेनाइटेलिया हैं वो सबसे प्रिमिटिव प्रकार के हैं, प्रोटोटाइप के हैं। और बाकी जो जेनाइटेलिया है उनकी उत्पत्ति इस ऑर्थोप्टेरा के द्वारा ही हुई है। इसलिए ऑर्थोप्टेरा के जो गोनोफाइसिस है उनको सबसे प्रिमिटिव एज ए मॉडल के रूप में इसको लिया जाता है। तो यहाँ पर ये जो फिगर में दिखाया ये ऑर्थोप्टेरा के फीमेल ऑर्गन्स का जैसे दिखाया है। इसमें ऊपर ऊपर तो टर्गम है, जैसे टर्गम का 7th सेगमेंट, 8th सेगमेंट, 9th सेगमेंट, 10th सेगमेंट और लास्ट में इसके 11th सेगमेंट। वेंट्रल सरफेस पे स्टर्नम है, 7th स्टर्नम, 8th स्टर्नम। और लेटरल साइड में प्लूरॉन का पार्ट दिखाया है। ये जो पार्ट है ये प्लूरॉन है, दिस वन इज प्लूरॉन। ये जैसे 7th सेगमेंट का प्लूरॉन है, ये जैसे मान लीजिए 8th सेगमेंट का प्लूरॉन है। अब इसके अंदर 3 वाल्व मिलते हैं, 3 वाल्वुलर स्ट्रक्चर है जो इम्पोर्टेंट है। एक वाल्व जो होता है फर्स्ट वाल्व जिसको बोलते हैं या गोनोफाइसिस, ये 8वें सेगमेंट से इसकी ओरिजिन होगी। सेकेंड वाल्वुलर जो स्ट्रक्चर है इसके 9th सेगमेंट से ओरिजिन होती है। और तीसरा जो वाल्व होता है जिसको गोनोस्टाइल बोलते हैं, ये 9th सेगमेंट की अतिवृद्धि है, एक तरह से एक्सटेंशन है, एक तरह से आउटग्रोथ है। तो 3 वाल्वुलर स्ट्रक्चर फीमेल जेनाइटेलिया के अंदर पाई जाएगी। फर्स्ट वाल्वुलर, इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम 8th सेगमेंट। 9th वाल्वुलर, इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम 9th सेगमेंट, ये सेकेंड वाल्व के रूप में है। और थर्ड वाल्व है ये सेकेंड का ही 9th सेगमेंट है, उसी का एक तरह का ये एक्सटेंशन होता है। और इसके 11th सेगमेंट पे आप देख रहे हो 2 इसके अंदर मेन जो स्केलेट मिलेगी, ऊपर डोर्सल सरफेस पे एपीप्रॉक्ट और इन दोनों के बीच में पैराप्रॉक्ट।
एपिप्रोक्ट और पैराप्रोक्ट के बीच में एक छोटी ओपनिंग है जिसको एनस है या गुदा द्वार जिसको बोलते हैं, और इस एनएस के द्वारा इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम का टर्मिनल पार्ट इसके द्वारा खुलता है। और इसके पास में ये सरसाई है जो कि कई सेगमेंट की बनी होती है, एनुलेटेड प्रकार की होती है, और सरसाई है वो एक तरह से सेंसोरी स्ट्रक्चर के रूप में कार्य करती है। तो ये एक बेसिक आर्किटेक्चर है एक फीमेल जेनाइटेलिया का। अब इसके अंदर कई तरह के मॉडिफिकेशंस जो होंगे, कई तरह की एडेप्टेशंस जो होती है वो देखने को मिलती है। जैसे ऑर्डर डर्मेप्टेरा, ऑर्डर थाइसिन्यूरा, ऑर्डर हेमिप्टेरा, 3 मेन ऑर्डर आप ध्यान रखना, ऑर्डर डर्मेप्टेरा, ऑर्डर थाइसिन्यूरा और ऑर्डर हेमिप्टेरा। इसको शॉर्ट में आप याद रखने के लिए DTH, डायरेक्ट टू होम, DTH, डर्मेप्टेरा, थाइसिन्यूरा और हेमिप्टेरा। इनमें क्या होता है कि पहले 2 जोड़ी जो वाल्व है ये पाए जाएंगे, 8 सेगमेंट का वाल्व पाया जाएगा, 9 सेगमेंट का सेकंड वाल्व पाया जाएगा, थर्ड जो वाल्व है गोनोस्टाइल है वो इनके अंदर एब्सेंट होता है। कोलियोप्टेरा के जो इंसेक्ट होते हैं उनके अंदर ये फीमेल जेनाइटेलिया अवशेषी प्रकार के होते हैं, वेस्टिजियल प्रकार के होते हैं, क्योंकि उनमें एग डिपोजिशन के लिए इनका यूटिलाइजेशन नहीं है। इसलिए कोलियोप्टेरा के जो इंसेक्ट हैं, बीटल्स हैं, जैसे डंक बीटल्स हैं, स्क्रैप बीटल्स हैं, टेनिब्रियोडिडी की जैसे बीटल्स हैं, उनके अंदर ये फीमेल जेनाइटेलिया जो होते हैं वो वेस्टिजियल हो जाते हैं, अवशेषी रूप में होते हैं। और हाइमेनोप्टेरा के जो इंसेक्ट हैं, हाइमेनोप्टेरा में जैसे बीज आती है, वास्प आती है, और कुछ हाइमेनोप्टेरा के सदस्य ऐसे हैं जो पैरासाइट है एक तरह के। तो ये इंसेक्ट क्या करते हैं कि होस्ट के अंदर पंक्चर कर देते हैं, अपने एब्डोमेन के लास्ट पार्ट से छेद कर देते हैं, और उस छेद के अंदर जेनाइटेलिया को ये एंटर करते हैं, और उसके बाद में ये अपने अंडों को होस्ट की बॉडी के अंदर दे देते हैं। तो कई बार देखा होगा आपने, हाइमेनोप्टेरा के इंसेक्ट हैं वो बाइट करते हैं, पंक्चर करते हैं स्किन में, और पंक्चर करके उसके द्वारा फिर ये अंडों को उस होस्ट के अंदर डिपॉजिट करते हैं, वहाँ पर उसका फिर डेवलपमेंट होता है, वो उनकी पैरासिटिक लाइफ साइकिल होती है। इसके अलावा मेफ्लाई, अब मेफ्लाई है उसके अंदर ये जो जन्नांग है ये विलुप्ति हो जाते हैं, एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर इनका यूटिलाइजेशन नहीं है। और मेफ्लाई इंसेक्ट है वो डायरेक्ट ही अपने साइफन जैसी स्ट्रक्चर के द्वारा पानी के अंदर, पानी की सरफेस पे एग को डिपॉजिट करती है। तो मेफ्लाई के अंदर ये रचनाएँ इंटायरली एब्सेंट होती है। और लेपिडोप्टेरा के जो इंसेक्ट है जिसमें बटरफ्लाइज हैं, मॉथ हैं, ये जनरली पौधों की जो पत्तियाँ होती है, पत्तियों के ऊपर ये अपने अंडों को जैसे डिपॉजिट करती है, और उसके बाद में कोई ग्रीस जैसी, गोंद जैसी, ग्लू जैसी स्ट्रक्चर है उसके द्वारा उनको वो ढक देती है। तो फीमेल बटरफ्लाइज के अंदर लेपिडोप्टेरा के जो इंसेक्ट है उनके अंदर ओविपोशन की स्ट्रक्चर जो होती है वो अलग तरह की होती है। तो ये एक बेसिक आर्किटेक्चर है एक फीमेल ओविपोस्टर का। नर में स्ट्रक्चर कैसी होती है ये मैं आपसे डिस्कस करूँगा। सो ये फीमेल जेनाइटेलिया, और ये सेंसोरी ऑर्गन हो गए, ये फीमेल मेल के सेंसोरी ऑर्गन, और ये फीमेल के सेंसोरी ऑर्गन। ये मेल जेनाइटेलिया जैसे रिप्रेजेंट किए हैं, ये 2 अलग अलग इंसेक्ट के जैसे डायग्राम मैंने बताए हैं। अब इंसेक्ट में नर जन्नांग जो होते हैं, मेल जो जेनाइटेलिया होते हैं, उसके अंदर 2 इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स पाई जाती है। एक स्ट्रक्चर तो होती है फैलस, जो कि इंट्रोमिटेंट ऑर्गन के रूप में काम करेगी, और दूसरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर इसमें होती है पैराफेलिक ऑर्गन। पैराफेलिक ऑर्गन, फैलस जो होता है ये सिंगल है, जबकि पेरिफेलिक ऑर्गन ये एक जोड़ी होते हैं, या संख्या इनकी 2 होती है। फैलस की ओरिजिन जो है ये एब्डोमेन के 9th सेगमेंट से होती है, और 9th सेगमेंट के द्वारा इसका डेवलपमेंट होता है। और अब इसकी जो शेप और साइज जो होती है वो फीमेल जेनाइटेलिया के अकॉर्डिंग मॉडिफाई हो जाती है, क्योंकि कॉपुलेशन केस में मेल जेनाइटल ऑर्गन और फीमेल जेनाइटल ऑर्गन इन दोनों के आपस में जो इंटरलॉकिंग होती है वो लॉक एंड की थ्योरी के अनुसार होती है। तो
तो जिस तरह की शेप और साइज़ फीमेल जेनेटिलिया की होती है उसी के अकॉर्डिंग इंट्रोमिटेंट स्ट्रक्चर के रूप में मेल के जो जेनेटल स्ट्रक्चर्स हैं ये मॉडिफाई हो जाते हैं। इसमें जो पेरिफेरिक जो ऑर्गन है, पेरिफेरिक ऑर्गन जो है इनका यूटिलाइजेशन कॉपुलेशन के इसमें फीमेल को ग्रास्प करने के लिए होता है, फीमेल के एब्डोमेन को होल्ड करने के लिए होता है, और कई बार फीमेल जेनेटिलिया को भी ये कैच करने में हेल्पफुल होते हैं। और अलग अलग इंसेक्ट में इसमें अलग अलग जैसे अडेप्टेशंस या मॉडिफिकेशंस हैं वो देखने को मिलेगी, लेकिन जनरली पेरिफेरिक ऑर्गन जो होगा वो एब्डोमेन के 9th सेगमेंट से उत्पन्न होता है। लेकिन हेमीमेटाबोलस इंसेक्ट जो है, हेमिप्टेरा ऑर्डर के जो इंसेक्ट है उनके अंदर 8वें और 9वें सेगमेंट से भी इनकी ओरिजिन हो सकती है। ट्राइकोप्टेरा और लेपिडोप्टेरा के जो इंसेक्ट होते हैं उसके अंदर ये रचनाएं वेस्टिजियल होती है, रूडिमेंट्री होती है, अवशेषी रचनाओं के रूप में पाई जाती है। और ऑर्डोनेटा में ड्रैगन फ्लाई जो होती है, ड्रैगन फ्लाई के नर में एब्डोमेन के 3rd सेगमेंट से इनकी उत्पत्ति होती है। तो अलग अलग इंसेक्ट्स में अलग अलग सेगमेंट से इनकी ऑरिजिन होती है। और ये जो स्पेशल अरेंजमेंट है ये एक तरह से वेरिएशन के रूप में आप इनको काउंट कर सकते हो, एक तरह से एडेप्टेशंस के रूप में काउंट कर सकते हो। और जब हज़ारों इंसेक्ट का सर्वे किया जाए तो एक तरह का फिलोजेनी है, एक तरह का जो इवोल्यूशन है वो भी इसके अंदर देखने को मिलेगा। लेकिन मोस्ट प्रोटोटाइप मान लो या प्रिमिटिव मान लो, वो जो गोनोफाइसिस है वो ऑर्डर ऑर्थोप्टेरा के इंसेक्ट में ही पाए जाते हैं। और ऐसा मानते हैं कि अलग अलग ऑर्डर के इंसेक्ट में जो जेनेटल ऑर्गन की जो स्ट्रक्चर्स हैं, मॉडिफिकेशंस हैं, वो ऑर्थोप्टेरा से ओरिजिन हुई है। हालांकि ऑर्थोप्टेरा को बेस ऑर्डर के रूप में काउंट नहीं करता है, क्योंकि इंसेक्ट का जब क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहले एप्टेरा आते हैं, एटेरिगोट्स आते हैं, उसके बाद टेरिगोट आते हैं। और टेरिगोट में भी 2 फर्दर सब ग्रुप्स हैं, एक्सोटेरिगोट, एंडोटेरिगोट। तो ऑर्थोप्टेरा वैसे तो टेक्सोनोमिक पर्पज से देखें तो बेसमेंट में नहीं है, लेकिन इन ऑर्गन की जब स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसमें सबसे मोस्ट प्रिमिटिव टाइप के जो जेनेटिलिया हैं वो ऑर्डर ऑर्थोप्टेरा में ही पाए जाते हैं। और बाकी इंसेक्ट में उनकी हैबिट और हैबिटाट के अकॉर्डिंग, उनके फीमेल जेनेटिलिया के अकॉर्डिंग इनके अंदर मॉडिफिकेशंस मान लीजिए, अडेप्टेशंस मान लो, रूपांतरण मान लो, वो देखने को मिलेगा। लेकिन सभी ऑर्डर के इंसेक्ट में यूनिफॉर्मिटी नहीं है, अलग अलग ऑर्डर के इंसेक्ट में थोड़ी बहुत विभिन्नताएँ, थोड़ी बहुत वेरिएशंस है वो अडेप्टेशंस के रूप में देखने को मिलती है। तो ये एक नट सेल में आज का एब्डोमेन का चैप्टर। एक बार मैं इसको फिर ब्रीफ कर दूं। हाँ, एब्डोमेन की जो ओरिजिन है, डेवलपमेंट है, वो 11 सेगमेंट से होती है। और फीमेल एब्डोमेन जो होता है ये एक तरह से कंटेनर का भी काम करता है। इसमें जितने भी विसरल ऑर्गन्स है वो इसी में पाए जाते हैं। और एब्डोमेन के जो लास्ट सेगमेंट होते हैं वो जेनेटिलिया में कन्वर्ट हो जाते हैं। एब्डोमेन के अंदर लोकोमोटिव अपेंडेजेस पाए जाते हैं, इसके अंदर रेस्पिरेटरी अपेंडेजेस पाए जाते हैं, इसके अंदर सेंसोरी अपेंडेजेस पाए जाते हैं, इसके अंदर रिप्रोडक्टिव अपेंडेजेस हैं वो पाए जाते हैं। तो नर के जो रिप्रोडक्टिव अपेंडेजेस हैं वो तो फैलस के रूप में, इंट्रोमिटेंट ऑर्गन के रूप में काम करेंगे। और फीमेल के जो जेनेटल ऑर्गन है वो अंडों को डिपोजिशन के लिए ओविपोस्टर के रूप में कार्य करता है। तो ये एक नट सेल में आज का ये मेरा व्याख्यान, और आशा करता हूँ आपके ये समझ में आया होगा, क्योंकि एंटोमोलॉजी है वो थोड़ी टिपिकल है, इसमें डायग्राम बहुत है और इनको पढ़ाना, एक्सप्लेन करना ये भी थोड़ा एक डिफ़िकल्ट टास्क है। और जहाँ तक मैंने कोशिश की है इसको बहुत सिंपली वे में आपको मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। और आप हमारी इन वीडियोज़ को लगातार देखते रहिए, अपने जो साइंस कम्युनिटी के जो फ्रेंड सर्कल हैं उनको भी आप शेयर करते रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इनको वीडियोज़ को आप हाईलाइट करें, प्रोपेगेट करें, ज़्यादा से ज़्यादा इनको फैलाने की कोशिश करें, तभी हमारा जो मकसद है वो सोल्व होगा। और एक बार मैं पुनः हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से, हमारे कॉलेज की तरफ से, मेरी तरफ से आई एम हाईली थैंकफुल टू यू, आई एम हाईली ग्रेटफुल टू यू। हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट डे, थैंक यू वेरी मच।